ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। अब मिलके कदम उठाना है, लुटेरों से मुल्क को बचाना है। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। नाज़रीन, जैसा कि पीटीआई की क़यादत इस वक्त हज़ारा में अपनी पावर का शो करने जा रही है और उस हवाले से मेरे साथ इस वक्त असद उमर मौजूद हैं। इनसे ये पूछते हैं कि इनके पास क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या रिफॉर्म्स हैं हज़ारा की डेवलपमेंट के हवाले से। डेफिनेटली आपने कुछ सोचा होगा कि पाकिस्तान के सारे इलाकों में को कैसे डेवलप किया जाएगा। हज़ारा चूँकि एजुकेशनली इकनॉमिकली काफ़ी पीछे है, तो इस हवाले से आपकी पॉलिसी कोई बनी है इस हज़ारा के हवाले से? देखिए, हमारी जो ओवरऑल पॉलिसीज़ हैं वो तो सब हम अनाउंस कर सकें, तालीम, सेहत, रोज़गार, मईशत की पॉलिसीज़ वो सारे मुल्क के लिए हैं। लेकिन हज़ारा जैसे जो इलाके हैं ना, उनके लिए ख़ास तौर पे जो हमने जो बात की है, ये मुल्क में जो ना सारी ताकत जो है वो मरकज़ में सब समेटी हुई है। तो जो हज़ारा जैसे जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, वहाँ पे तो अगर किसी को कोई काम कराना है, जो 200 मील जब तक वो सफ़र नहीं कर लेता, पेशावर या इस्लामाबाद का चक्कर लगा के मिन्नत नहीं करता, उसका काम कोई नहीं हो जाता। ये ताकत हमने जो लोगों ने मरकज़ में अपने पास, चंद ख़ानदानों ने अपने पास कंट्रोल करके रखी है ना, उसको निकाल के आवाम के हाथ में लेके आना है, ताकि हज़ारा के फ़ैसले, मनसरा के फ़ैसले मनसरा में हो सके, पेशावर और इस्लामाबाद में ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले भी मेरी खान साहब से बात हुई कि इंटरनल इंतखाबात की वजह से पार्टी में काफ़ी ग्रुपिंग हो गई है और वो जो लोग पार्टी एक काफ़ी मजबूत उभर रही थी सामने आकर, अभी वो इलेक्शन के बाद कुछ धड़े बन रहे हैं। इनको ओवरकम करने के लिए क्या मतलब सॉलिड स्टैंड? देखिए, अभी जो है ना पार्टी के इलेक्शन हो रहे थे, आपस में मुकाबला हो रहा था। जब ज़ाहिर मुकाबला होता है तो फिर रंजिश भी होती है। जैसे ही हम पार्टी इलेक्शन से निकल के आप देखेंगे अगले 2-3 हफ्ते के अंदर जनरल इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी, कैंडिडेट आ जाएंगे। जब मुकाबला बाहर वालों के साथ शुरू होगा तो आप देखेंगे मुल्क एकदम से तब्दील हो जाता है। जिस तरह आप ओवरऑल मुल्क के देखें, आपस में इख्तलाफ भी होता है, सब कुछ होता है, लड़ाई बहस मुबाहिसा भी होता है। जिस दिन हिंदुस्तान से क्रिकेट मैच होता है ना, तो सारा पाकिस्तान एक साथ हो जाता है। तो जिस दिन पीटीआई का मैच होने वाला है और जो इंशाल्लाह मैच शुरू होने वाला है, ये जो स्टेटस को की रिवायती जो सियासी कुव्वतें, जिस दिन ये मैच शुरू होगा, आप देखेंगे पूरी पीटीआई की जो टीम है वो मुत्तहद हो जाएगी। स्टेटस को का मुकाबला सोलो फ्लाइट के जरिए, मतलब पहले तो चलें, ये एक चीज़ पिछली दफ़ा लाहौर के जलसे के बाद लग रही थी, लेकिन उसके बाद हम पीटीआई का ग्राफ ग्रेजुअली कम होता गया। अभी अगर आप सर्वेस वगैरह देखें या लोगों की राय देखें तो पीटीआई के बारे में उनका वो क्रेज़ नहीं रहा जो पहले था। इसको रिवाइव करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज हैं पीटीआई के पास? देखें, वही जो हम बात कर रहे थे अभी पार्टी इलेक्शंस की, पार्टी अंदरूनी तौर पे जो है अपनी स्ट्रेंथ कर रही थी, अपने आप को मुनज़्ज़म कर रही थी। तो वो क्योंकि अवाम के अंदर बाहर नहीं जा रहे थे, तो अवाम के जहन से निकल जाती है ना बात। लोगों को ये लगना शुरू हो गया, हर एक मुझसे पूछता है कि जी कमज़ोर होगी पार्टी, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये आपको कैसे पता चला था कि पार्टी मजबूत हो गई? जलसे हो रहे थे ना बड़े, लाहौर किया, कराची किया। आखिरी जलसा पीटीआई ने मई 2012 में किया था। जिस दिन वापस अवाम के अंदर आएगी, और मैं तो जाता हूँ खान साहब के साथ, सारे में अवामी रब्ता करते हैं, जिधर हम जाते हैं अवाम का जोश देखें, जज्बा देखें, उसमें एक रत्ती बराबर फ़र्क नहीं है। सोलो फ्लाइट की भी मैं गलत फहमी दूर कर दूँ। सोलो फ्लाइट किसको कहते हैं जी? आप 200 सियासतदानों को आपस में मिला के इलेक्शन लड़ें तो उसको इत्तेहाद की पॉलिटिक्स कहते हैं, या 18 करोड़ अवाम को साथ मिला के इलेक्शन लड़ें उसको इत्तेहाद की पॉलिटिक्स कहते हैं। तो हम 18 करोड़ अवाम की सियासत करना चाहते हैं, हम 200 सियासतदानों की नहीं। हैविंग अ साउंड आई ऑन इकोनॉमी, कैसे आपको लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे रिवाइव हो सकती है इतने भारी कर्जों के नीचे दबे हुए इस मुल्क को? इन्होंने जो है इतनी गहरी खाई में फेंका है पाकिस्तान की मईशत को, तो उससे निकालना कोई आसान काम तो नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अगर एक हुकूमत है जिसके पास एक पूरा प्लान भी है, पॉलिसीज़ भी हैं, अवाम के साथ उनकी नीयत ठीक है, वो मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप ये भी देखेंगे इस मुल्क में बेतहाशा जज्बा है, इसकी मईशत में बेतहाशा पोटेंशियल है। और इंशाअल्लाह ताला जैसी सही क़यादत आती है, ठीक काम करने शुरू करती है, सही फैसले करती है, तो ये इतनी तेज़ी से मईशत रिकवर करेगी इंशाअल्लाह ताला, आप सब देखेंगे। सूबों के बनने को क्या समझते हैं आप? पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, या सूबा हज़ारा के हवाले से क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू? सूबों पे हमारी पोजीशन क्लियर है जी कि सूबे बन सकते हैं मजीद, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन के ऊपर बनने चाहिए, लिसानी बुनियाद। 23 मार्च के हवाले से पैगाम कौम को HCP के फोरम से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का जलसा होने जा रहा है और 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान बनाने की करारदाद पास हुई थी। इस 23 मार्च 2013 को पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करेंगे कि एक नया पाकिस्तान बनाना है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे एक नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम मुल्क बनाने
हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। ये वक्त नहीं है सोने का।